नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में एक गंभीर मुद्दे पर बहस करेंगे। कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, कुछ तथ्य निकल कर आ रहा है। बिहार विधानसभा का जो चुनाव का जो परिणाम विगत पिछले महीने निकल कर आया, ठीक है, 14 नवंबर को जो परिणाम निकल कर आया है, उस परिणाम के आंकड़े से कुछ तथ्य निकल कर आ रहे हैं। उन्हीं तथ्यों का आज हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे कुछ तर्कों के आधार पर। तथ्य और तर्क, तथ्य क्या निकल कर आ रहा है? तथ्य ये निकल कर आ रहा है, तथ्य इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि क्या AIMIM बिहार में भाजपा की बी टीम है। एक दूसरा, पिछली बार कहा जा रहा था ना कि लोजपा ही भाजपा है, तो क्या इस बार भी AIMIM भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रही है बिहार में? मैं क्यों कह रहा हूं, उसके आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। बिहार में एक बड़ी संख्या में सीटें ऐसे निकल कर आई है जिसमें पोस्टल बैलेट में जो पार्टी जीत रही है वही पार्टी ईवीएम से हार रही है। प्रायः होता ऐसा है कि अपवाद होता है ऐसे कुछ सीट जहां पर कि मुकाबला यदि नजदीकी होता है, जब नजदीकी मुकाबला होता है तो फिर यह परिणाम आता है। लेकिन जब मुकाबला बड़े मतों के अंतर से जीतने और हार का बनता हो, वैसी परिस्थिति में लगभग आनुपातिक होता है पोस्टल बैलेट का आंकड़ा और ईवीएम का आंकड़ा। लेकिन इस बार जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसके आधार पर इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं AIMIM के उन 5 जीते हुए विधायकों के बारे में जिन्हें पोस्टल बैलेट में बहुत ही कम वोट मिला था, लेकिन ईवीएम से वो भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, जैसे बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवार की जीत हुई है। मतलब ट्रेंड वही है, जो ट्रेंड बीजेपी के उम्मीदवारों पर लागू हो रहा है, जदयू के उम्मीदवार पर लागू हो रहा है, वही ट्रेंड दिख रहा है AIMIM के आंकड़ों में। तो क्या AIMIM बिहार में एनडीए की छठी सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ रही थी? मतलब AIMIM केवल वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रही थी, माहौल खराब करने के लिए लड़ रही थी? आंकड़े तो इसी बात की पुष्टि करते हैं। आप क्या कहते हैं इन आंकड़ों पर? पहले आंकड़े सुनिए, समझिए, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन कमेंट प्लीज कीजिएगा तथ्य के साथ और तर्क के साथ, ठीक है। प्रायः सोशल मीडिया पे कुछ लोग थथरई करने लगते हैं तो वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब हम विश्लेषण करते हैं तो दोनों पक्ष, सत्ता और विपक्ष, किसी के भी गोद में नहीं बैठते, बल्कि हमारा इतिहास अगर ट्रेंड आप देखेंगे तो हम किसी को बखसने के मूड में नहीं होते। सवाल करना सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी बराबर का चलता रहता है। खैर, 5 सीटें जीती हैं इस बार। आपको पता है पिछली बार की तरह ही AIMIM ने, ठीक है, 5 विधानसभा सीट वही जो पिछली बार जीती थी, 22 बहादुरगंज, अमौर, जोकीहाट और कोचाधामन विधानसभा सीट, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए बहादुरगंज विधानसभा सीट में क्या हुआ। बहादुरगंज विधानसभा सीट में सुन लीजिए, AIMIM के उम्मीदवार मोहम्मद तौसीफ आलम की जीत हुई है लगभग 29,000 वोट से। मित्रों, 29,000 वोट से। लेकिन 29,000 याद रखिएगा, कांग्रेस के उम्मीदवार को मिला था पोस्टल बैलेट में 517 वोट। पोस्टल बैलेट में 517 कांग्रेस को मिला, AIMIM को मिला था मात्र 179। फिर भी ईवीएम के वोट से 29,000 वोट से AIMIM के उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं। कहां? तो ये बहादुरगंज विधानसभा सीट पर। अब आइए अमौर, जो AIMIM के प्रदेश के अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान साहब, इनको मिलता है मात्र 80 वोट पोस्टल बैलेट का, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को यहीं पर मिलता है 106 वोट पोस्टल बैलेट का। पोस्टल बैलेट में मतलब 25% वोट से लगभग 25%, 26, 80, लगभग 30% वोट से आगे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल जलील मस्तान को ज्यादा मिलता है। फिर भी अब्दुल जलील मस्तान हार जाते हैं कितने वोट से? 48,000 वोट से। 48,000 वोट से। यह विधानसभा चुनाव का आंकड़ा है मित्रों, लोकसभा का नहीं, ठीक है। अब आइए तीसरा विधानसभा सीट। तीसरा विधानसभा सीट आरजेडी, और यहां पर गुलाम सरवर, AIMIM के गुलाम सरवर का मुकाबला था आरजेडी के अब्दुल सुभान से। आरजेडी के अब्दुल सुभान को मिलता है पोस्टल बैलेट का 137 वोट। वहीं
AIMIM के गुलाम सरवर को मिलता है मात्र 57 वोट, 57 गुलाम सरवर को, और अब्दुल सुभान को मिलता है 137। 57 और 137 आप देख रहे हैं, दुगुना से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना। फिर भी जीत होती है लगभग 37,000 वोट से, 36,000 से ज्यादा वोट से जीत होती है किसकी? AIMIM की। वह उम्मीदवार जो 2.5 गुना ज्यादा मत प्राप्त करता है पोस्टल बैलेट में, वो हारता है कितने वोट से? तो लगभग 37,000 वोट से हारता है चुनाव। आप अनुमान लगा सकते हैं। चलिए, 3 विधानसभा सीट हो गया। अब चौथा विधानसभा सीट में बता रहा हूं आपको, जोकीहाट विधानसभा सीट पर मोहम्मद मुर्शीद आलम AIMIM के उम्मीदवार, इनको मिलता है 103 मात्र पोस्टल बैलेट का, मात्र 103 वोट। ठीक है। सरफराज आलम 255 वोट मिलता है इनको पोस्टल बैलेट। फिर भी लगभग 40,000 वोट से मोहम्मद मुर्शीद आलम चुनाव जीतते हैं, तब जब इनको आधे से भी कम पोस्टल बैलेट मिलता है, आधे से भी कम। फिर भी 40,000 से ज्यादा वोट से इनकी जीत होती है मोहम्मद मुर्शीद आलम की, AIMIM के उम्मीदवार की। ठीक है। कोचाधामन विधानसभा सीट, जहां पर AIMIM के मोहम्मद सरवर आलम चुनाव जीता है जिन्होंने, उनको मिला था मात्र 182 पोस्टल बैलेट, मात्र 182। RJD के मोहम्मद मुजाहिद आलम, मास्टर मुजाहिद आलम को मिला था 408। बात समझ आ रहा है? 2.5 गुना, 182 AIMIM को, RJD के उम्मीदवार को 408, लगभग 2.5 गुना। फिर भी लगभग 23,000 वोट से RJD का उम्मीदवार चुनाव हार जाता है कोचाधामन विधानसभा सीट पर। क्या कहते हैं मित्रों, बताइए क्या कहते हैं? प्रायः ऐसा देखा गया कि जो पोस्टल बैलेट और EVM का जो प्रोपोर्शनेट होता है, प्रायः यूजुअली माना जाता है 2 बातें। एक तो पोस्टल बैलेट में बहुमत माना जाता है बीजेपी समर्थक दलों का। तो क्या AIMIM बीजेपी समर्थक दल है? इसलिए माना जाता है क्योंकि शहरी मध्य वर्ग जो सरकारी नौकरी में है वही पोस्टल बैलेट से पोल करते हैं। इसमें प्रायः आंकड़े ऐसे आते हैं जिसमें बीजेपी और बीजेपी का गठबंधन बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लीड करती है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि बीजेपी के गठबंधन के लोग पीछे हैं, फिर भी चुनाव जीत रहे हैं बड़े बड़े मार्जिन से, लेकिन पोस्टल बैलेट पीछे है। तो जहां AIMIM के उम्मीदवार हैं, जहां बीजेपी और NDA सीधे मुकाबले में नहीं थी, वहां वही फायदा जो अन्य सीटों पर फायदा बीजेपी JDU को मिला है, जहां बीजेपी JDU मुख्य मुकाबले में नहीं थी, वही फायदा वहां AIMIM को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या शक की सुई असदुद्दीन ओवैसी की तरफ नहीं घूमती है? जवाब दीजिएगा। आंकड़े तो यही कह रहे हैं भाई, आंकड़े यही बता रहे हैं। आपको क्या लगता है? इन आंकड़ों के बुनियाद पे तथ्यों के साथ कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगेगा। जानकारी, लोकतंत्र में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, हर मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। बहस से कहा जाता है ना कि समुद्र मंथन से विष और अमृत दोनों निकला था। ठीक है। तो आज ये डिबेट, डिस्कशन हमारे लोकतंत्र का बहुत बड़ा अंग है। और सोशल मीडिया पे जब हम जुड़ते हैं तो संवाद एक तरफा नहीं होता, एकदम सीधा सीधा आपसे संवाद होता है। कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कि जो तथ्य मैं रख रहा हूं इस तथ्य की सच्चाई क्या है। आप के पाले में गेंद है, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। पसंद आता है प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये बातें पहुंच सके। और यदि अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।